जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके स्लैब में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और अगर ये लागू हो जाता है तो रोजमर्रा का जो सामान है और बहुत सी चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। 21 अगस्त को दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी के जो मौजूदा 5 स्लैब हैं उसको घटाकर 3 कर दिया जाएगा। तो अभी जीएसटी के 5 कौन से प्रोमिनेंट स्लैब हैं? पहला स्लैब है 0 यानी कोई जीएसटी नहीं, फिर आता है 5% का, फिर 12% का, फिर 18% का और फिर 28% का। नया जो प्रस्ताव है उसमें 12 और 28% वाले स्लैब को हटा दिया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा गया है। और अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ तो प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगता है उसके टैक्स स्लैब में बदलाव आ जाएगा। जैसे जो 12% वाले जो टैक्स स्लैब में सामान आते थे, करीब 99% सामान, वो चले जाएंगे 5% वाले स्लैब में। और जो 28% जिन पर जीएसटी लगता था उस स्लैब में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनका जो प्रोडक्ट हैं 90-99% जो सामान है वो सब 18% वाले स्लैब में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और लग्जरी कार जैसे कुछ सामानों पर जरूर 40% जीएसटी टैक्स लगेगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा आपको और हमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि फायदा क्या होगा। तो इस बदलाव को कहा जा रहा है जीएसटी 2.0 और इसके कई फायदे बताए गए हैं। जैसे कहा गया कि टैक्स के स्लैब कम होने से पूरा सिस्टम तो सरल हो ही जाएगा, आम लोग और छोटे व्यापारियों पर टैक्स का बोझ जो है वो घटेगा, रोजमर्रा की चीजों पर जो टैक्स लगता था वो कम है और उम्मीद है कि दवाइयां, कपड़े, जूते और कुछ घरेलू सामान जो है वो 5% वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक और सजेशन दिया है और ये कहा है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जितने भी बीमा धारक हैं उन्हें जो प्रीमियम भरते हैं उस पर अब जीएसटी नहीं देनी होगी, जिससे उनका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। और ये मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे कि इंश्योरेंस पर किस बात की जीएसटी सरकार लगा रही है। वैसे अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, इन सभी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल के पास अब भेजा जाएगा। फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, सितंबर में होने की उम्मीद है, उसकी तारीख अभी आई नहीं है और वहां पर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो 2017 में जो जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद से ये सबसे बड़ा सुधार होगा।